Yes. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह सुब्हानहू तआला का नाम लेकर। पनाह चाहता हूँ अल्लाह सुब्हानहू तआला की शैतान मरदूस से। पनाह चाहता हूँ हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की दज्जाली चीज़ों से। पनाह चाहता हूँ नोहरा शेख के याजूसी माजूसी हरकत से। अल्लाह सुब्हानहू तआला की पनाह में आना चाहता हूँ। मैं विज़ल ब्लोअर शहबाज अहमद ख़ान हैदराबाद से आज हीरा ग्रुप की हकीकत और नई अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। जैसा कि देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पे बार बार झूठ को इस तरह बोला जा रहा है जिस तरह झूठ को सच साबित करने की कोशिश की जा रही है। एक तो एक हिंदुस्तान, बर्र-ए-ज़ग़ीर, पाकिस्तान, बांग्लादेश और एशिया के ममालिक से करोड़ों रुपया मुसलमानों का लूट लिया गया। अल्लाह उसके रसूल के नाम पर मुसलमानों को लूट लिया गया। चंद उलमाओं को ख़रीद कर उनसे झूठे वीडियोस बनाकर लोगों को हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में पैसा लगाने की बात की गई। मौलाना तौसीफ़ुर रहमान जो पाकिस्तान की शहरी हैं और जो सऊदी अरब में क़याम पज़ीर हैं, जो अहले हदीस के दुनिया के सबसे बड़े शेख हैं, जिनके 10 मिलियन फॉलोवर्स हैं, जिनको 3 जनवरी 2017 में सऊदी हुकूमत ने ISIS टेररिस्ट लिंक्स में गिरफ्तार किया और वो 1 साल सऊदी अरब में रहे। उन्होंने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को एक हलाल कारोबार करार दिया और उन्होंने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में पैसे लगाने के लिए लोगों को मशवरा दिया। उसी तरह मेराज रब्बानी, जलालुद्दीन क़ासमी, सनाउल्लाह मदनी, अरशद बशीर मदनी, आकिल जिद्दा, गुरु ख्वाजा, डॉक्टर शहनाज, इस तरह के लोगों ने हलाल कारोबार के नाम पर लोगों से हराम कारोबार करवाया। लेकिन हमने हीरा विक्टिम एसोसिएशन का क़याम अमल में लाकर इस हराम कारोबार को एक्सपोज किया, जो आप सब जानते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर आज भी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ME, DSA, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, डायरेक्ट सेल्स एजेंट और दलाल, चंद यूट्यूबर्स माहवारी 50,000 रुपया लेकर शहबाज खान का कैरेक्टर असैसिनेशन करने चले हैं। लेकिन याद रख लो, इज्जत और जिल्लत का देने वाला सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला होता है। लोग ये कह रहे हैं कि शहबाज खान तुम इस तरह पीछा क्यों पड़े हो। मैंने ये जहाद का आगाज़ उस वक्त किया जब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने हराम कारोबार कर मुसलमानों की मईशत को तबाह किया। मैंने पहले भी कहा, जब 2004 में जब हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह थे, उस वक्त हिंदुस्तान में जस्टिस सच्चर कमेटी और जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट्स पेश की गई। मुस्लिम कायदीन ने, उलमा ने इस रिपोर्ट को वाह की और कहा कि जस्टिस सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा की इन रिपोर्ट्स पर मुसलमानों को रिजर्वेशन दे दिया जाए। लेकिन RSS, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद ने इस रिपोर्ट को गौर से पढ़ा और उन्होंने, ये रिपोर्ट में था क्या? ये रिपोर्ट में यह था कि हिंदुस्तान का मुसलमान मोचियों से, हरिजनों से बदतर जिंदगी गुजार रहा है और इसको रिजर्वेशन देना चाहिए। ये रिपोर्ट को पार्लियामेंट में पेश किया गया। उस वक्त के वजीर आजम कांग्रेस के मनमोहन सिंह थे। लेकिन हिंदू संगठनों ने इस रिपोर्ट को तफसील से पढ़ा। रिपोर्ट में यह था कि हिंदुस्तान के मुसलमान यकीनन बदतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन बेंगलोर कर्नाटका, मुंबई महाराष्ट्र, हैदराबाद आंध्र प्रदेश के मुसलमान हिंदुस्तान के मुसलमानों से बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो RSS और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने इस बात को संजीदगी से लेते हुए ये कहा कि कैसा हो सकता, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, हमने हर तरह के फसादात करवाए और हमने मुसलमानों की मईशत को तबाह करने में नाकामी हासिल की, और बेंगलोर, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, मुंबई के मुसलमान किस तरह अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इन रिपोर्ट को देखते हुए इन लोगों ने, जब इनको अंदाज़ा हुआ कि फसाद कराने से हैदराबाद, बेंगलोर और मुंबई के मुसलमान की मईशत तबाह नहीं हुई, तो इन लोगों ने पॉन्जी स्कीमों का सहारा लिया। आप गौर से देखिए, 2004 के बाद से ही हिंदुस्तान में पॉन्जी स्कीमों को राइज किया गया। बेंगलोर में IMA, एम्बिडिएंट, मॉर्गनाल, आला वेंचर्स, बुशरा स्कैम, गोल्ड एक्सप्रेस, KGN, माउंट मेरी, नाफिया, उम्मा सेंट्रल, अल-फला, इस तरह की स्कीमों को राइज कर मुसलमानों का पैसा लूट लिया। चंद उलमाओं को ख़रीदा गया। यह देखा गया कि कौन से उलमा ख़रीदते जा सकते हैं, उनको ख़रीदा गया और उन उलमाओं ने इन पॉन्जी स्कीमों को हलाल कारोबार बताकर लोगों से पैसे ऐंठ लिए।
चंद यूट्यूबर्स ने पैसा कमा लिया और मुसलमानों की मईशत को तबाह व बर्बाद कर दिया गया। पॉन्जी स्कीम में होता क्या है, आपको 1 लाख का 3,000 रुपया दिया जाता है और बड़े बड़े ऑफिसेस बनाए जाते हैं, लेकिन ना इनकी कोई फैक्ट्री होती है, ना इनका कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है। होता यही है कि यूट्यूब में इनका सोना आता है, यूट्यूब में इनकी फैक्ट्रीज चलती हैं। इस तरह के कारोबार बताकर मुसलमानों को लूट लिया गया। ख़ासतौर पर हमारी उम्मत की, मेरी बहनों और मेरी माओं को टारगेट किया गया और देखा गया कि औरतें कमज़ोर दिमाग की होती हैं। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत की हुक्मरानी से लोगों को मना किया था। और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का मामला आप ले लीजिए। नौहरा शेख ने अपने आप को एक आलिमा बताया, नौहरा शेख ने अपने आप को एक MBA बताया, नौहरा शेख ने अपने आप को एक बिजनेस वूमन बताया, जबकि अपने ही वीडियो में नौहरा शेख ये कहती है कि मैंने SSC पास नहीं किया, मैंने MBA नहीं किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब पिटीशन डाली जाती है तो नौहरा शेख अपने आप को MBA बताती है। अफसोस कि आज हमारे कौम के इन गय्यूर मुसलमानों को क्या हो गया। उठो मुसलमानों, जागो इन्वेस्टर, जागो, अपना हक का पैसा लेने के लिए आगे आओ। और अगर आप आगे नहीं आएंगे तो याद रखिए, आने वाली नस्लें आपको याद रखेंगी और आप जिम्मेदार होंगे। याद रखिए, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, हमारे उन कायदीन ने गलतियां की, पाकिस्तान बांग्लादेश अलग बना, वरना आज हिंदुस्तान एक होता तो मुसलमान 50% होते और हमारा वजीर आजम आज मुसलमान होता। और हम कोस रहे हैं उन कायदीन को, उन उलमाओं को जिन्हें पार्टीशन की तायीद की थी। आज इसी तरह याद रखिए, हीरा ग्रुप, IMA, एम्बिडियंट, माउंट मेरी, बुशरा, अल-फला, नाफिया, KGN, माउंट मेरी, ये स्कैम्स बार बार अगर आते जाएंगे तो हिंदुस्तान में मुसलमानों की मईशत को तबाह व बर्बाद कर दिया जाएगा। RSS, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये लोग जो है ख़त्म कर रहे हैं हमको। हमको चाहिए कि हम आगे बढ़ें और जिस तरह अल्लाह ताला ने फ़िरौन की लाश को दुनिया के लिए इबरत का मुकाम बनाया, इंशाअल्लाह ताला मैं विदिल शहबाज अहमद खान इन इन्वेस्टरों से वो करता हूँ कि नौहरा शेख को भी आने वाली नस्लों के लिए इबरत का मुकाम बनाया जाएगा, इबरत का सामान बनाया जाएगा। और हम हर इम्कान हम इन्वेस्टर्स की कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने किसी से 1 रुपया नहीं लिया और इंशाअल्लाह ताला हम इसी तरह फ्री हमारी खिदमत अंजाम देंगे। मास्सलाम, खुदा हाफ़िज़।